द्वारका मंदिर की ये मैं पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मत देखिए अभी कैसी बनी है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा-सा बाकी है काफ़ी कुछ फिनिशिंग करना। और इनिशियली मैंने कोशिश की है कि जो चालुक्य डायनेस्टी के हिसाब से उस टाइम के आर्किटेक्चर के हिसाब से मंदिर को बनाया गया है, उसका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत मैं कॉपी करके फ़ॉलो कर सकूँ। और यही कॉपी करने में जो है मंदिर की डिज़ाइन कुछ ऐसी लगने लगती है अजीब-सी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की डिज़ाइन है जो मंदिर में है। वो मैं आपको वाक़ई में बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी। 5 साल 6 साल मैंने गुज़ारे हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, बट लेट 90s मतलब 2000 बिगिन हो रहा था उसके थोड़े दिन पहले तक मैं वहाँ थी, और 9 साल की रही होंगी तब तक वहाँ थी मैं। तो मथुरा से द्वारका आने की कोशिश इस वजह से करनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि जो है जरासंध था ना, तो मथुरा में उसने आतंक मचा के रखा हुआ था। उसका पर्सनल लेना देना था कंस के मारे जाने से। एक्चुअली क्या हुआ था कि मगध के जो राजा थे, एक बृहद्रथ करके जो मगध के राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है चंड कौशिक करके एक वहाँ पे सेज आए, उन्होंने वरदान के रूप में एक आम दिया उनको, और दोनों ही पत्नियों में उन्होंने समान समान बांट दिया। और दोनों पत्नियों को जो है उतने टाइम बाद जो है आधा आधा पुत्र हुआ, क्योंकि आम आधा कर दिया गया था इस वजह से। तो आधा आधा जो पुत्र हुआ उसको डर के मारे जो मिडवाइफ्स होती हैं उसको जो है फेंक दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मरा हुआ शिशु था, स्टिल बर्थ था, और क्योंकि आधा शिशु तो जिंदा हो नहीं सकता। तो जरा नाम की जो राक्षसी थी वो जा रही थी, वो इंसानों को खाती थी, और उसने देखा कि शिशु की रोने की आवाज़ आ रही है, तो उसको एक आधा इधर मिला, आधा दूसरी जगह से रोने की आवाज़ आने लगी। तो उसने दोनों ही शिशुओं को साथ में पकड़ लिया कि अब ठीक है, खाना तो हो गया आज का इंतज़ाम डिनर का। बट जैसे ही उसने पकड़ा तो वो आजू बाजू होने के वजह से दोनों जुड़ गए और एक बालक बन गया। तो उसको समझ में आ गया कि हमारे जो राजा हैं बृहद्रथ, तो वहाँ पे जाके उनको ही ऐसा पुत्र मिला था, तो उनको वापस देने के लिए गई, और उसी के सम्मान में, जरा के सम्मान में जरासंध यानी संधि कर दी जरा ने। इस वजह से उसका बालक का नाम ही जरासंध हो गया, और वो बड़ी ही तेज हुंकार मारता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है जरासंध जो है 2 पुत्रियां हुई, अस्ति और प्राप्ति, और फिर उसके बाद कंस से उनका विवाह किया। अब कंस का वध करने के बाद जो है श्री कृष्ण जी से उसकी मतलब 36 का आंकड़ा होना ही था, क्योंकि दोनों पुत्रियां विधवा हो गई, कंस की ही पत्नियां थी। और फिर उसके बाद चालू होता है युद्ध, और युद्ध की वजह से ही जो है 17 बार बलराम जी और कृष्ण जी के हाथों हार जाने के बाद भी वो क्या करता था कि साधुओं को उठा के बंदी बना लेता था, कारागृह में डाल देता था। तो इस वजह से, क्योंकि जो जरासंध था वो कृष्ण अच्छे से जानते थे कि कृष्ण जो विष्णु जो होते हैं ना, वो क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि शंकर जी जो है ना त्रिकालदर्शी हैं, वो सारे समय में देख सकते हैं, उसी तरीके से विष्णु जी है ना सारे समय में आ जा सकते हैं, ऐसा माना गया है कई बार, मतलब ऐसी स्टोरीज हैं। फिर वो क्या जानते हैं ये बात कि भीम का कार्य है जरासंध को मारना, और जब राजसूय यज्ञ जब ये लोग करेंगे पांडव लोग, तो उसके बाद इंद्रप्रस्थ के राज्य से वो वहाँ पे राजसूय के पहले आकर, और फिर जरासंध का वध भीम के हाथों होगा। क्या हुआ कि अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम ये तीनों जो है गए, क्योंकि जरासंध जो है हारता नहीं किसी से भी, उसको हराना नामुमकिन था, और सिर्फ भीम के हाथों ही उसको मरना लिखा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि वो गए वहाँ पे साधु के वेश में, और साधु के वेश में जब वहाँ गए, और वो तब उसी वक्त डुअल लड़ रहा था किसी से और से, और वो जो होता था कुश्ती करते लोग उस तरीके से, तो इन्होंने जो है ललकारा ब्राह्मण होते हुए कि हमसे भी युद्ध करो। तो भीम ही उसको जो है अपने हिसाब का लगा, लंबा चौड़ा डील डोल वाला, तो भीम से लड़ने लगे। अब हार नहीं रहा था वो, भीम को लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाकर और अलग करके एक अलग अलग दिशाओं में कृष्ण जी ने इशारा करके फेंक दिया। वो भीम समझ गए कि मुझे क्या करना है, और वही करके उन्होंने जरासंध का अंत कर दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया उसके आधे आधे शरीर को। यही उसकी कमज़ोरी थी, इसी तरीके से उसका अंत हुआ। लेकिन इसके सबके पहले, ये सब हुआ द्वारका बन जाने के बाद, क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने जो है ना विश्वकर्मा को, जो कि आप जानते हो ना कि देव के आर्किटेक्चर उन्हें वही संभालते हैं देवताओं के, 2 दिन के भीतर समुद्र से भूमि मांगी, और उस पर जो है उनको आदेश दे दिया, मतलब भगवान अपने एक अलग ही रेल्म में रहते हैं। और फिर उन्होंने बोला विश्वकर्मा को कि समुद्र वाली जगह में जाकर और गुजरात वाली जगह में जाकर, जैसा आप देख सकते हो द्वारका,
वहाँ पे जाके भूमि मांगे समुद्र से और 2 दिन के भीतर कंस्ट्रक्शन कर दो द्वारका का। फिर क्या हुआ कि जरासंध के अटैक को वो आराम से कुछ भी कर सकते थे, जरासंध को ईश्वर है, कुछ भी तरीके से हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सभी जो मथुरावासी थे एक ही रात में वहाँ से उठा के द्वारका में विद मेमोरी इम्प्लांट करके उनको जो है द्वारकावासी बना दिया। और उनको यही पता था कि हम द्वारका में ही जन्मे हैं, द्वारका के ही हैं, और दरअसल वो द्वारका के नहीं थे, मथुरा के थे। तो फिर इस तरीके से द्वारका का निर्माण हुआ था। समुद्र से भूमि मांग के 2 दिन के भीतर विश्वकर्मा ने स्वर्ण नगरी बनाई थी, जिसको आज सप्तपुरी भी कहा जाता है और 4 धाम में से सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है, मुक्ति धाम कहा जाता है जिसको। यहीं से हमारे कृष्ण जी भी जो है मुक्त हो गए थे, वैकुंठ धाम को चले गए। मुक्त नहीं हुए थे उन्होंने, मतलब यहाँ पे त्याग दिया था। तो एक तरीके से इसका काफ़ी महत्व है। और जैसा कि एक और कारण बनता है कि गांधारी जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब कुछ हो चुका था, कृष्ण जी भी दादा परदादा बन चुके थे, सब कुछ, उनके जो कई पुत्र वगैरह थे सब थे, काफ़ी फल फूल रहे थे यादव वंश उनके। क्या हुआ कि महाभारत में जब इतना बड़ा कांड हुआ कि 100 के 100 पुत्र कौरव मारे गए उनके, तो गांधारी ने बोला कि श्री कृष्ण आप, मैं जहाँ तक समझती हूँ आप भगवान हैं, क्योंकि गांधारी बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। तुम स्वयं ईश्वर हो और तब भी तुमने मेरी कोख को सूना कर दिया। एक माँ होती है ना, व्यथित हो जाती है वो। तो उन्होंने बोला कि तुम कृष्ण होकर भी तुम टाल ना सके मेरे पुत्रों, मेरी गोद को सूनी कर दिया। तुम कुछ कर सकते थे, कुछ भी करके युद्ध को टाल सकते थे, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा कुल का सर्वनाश हो गया, मैं आज से बिल्कुल खाली हो गई, मेरी सूनी हो गई गोद, उसी तरीके से आपके भी देखते देखते आपका कुल सर्वनाश हो जाएगा। अब कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं, चाहे तो वो किसी चीज़ को ऐसे ही टाल दें, तो वो पलट के रख दें पूरी पृथ्वी को, पूरे प्रारब्ध को। लेकिन भगवान ने जस्ट एज वो माताओं के पैर छू के आशीर्वाद लेते थे, उसी तरीके से इस श्राप को भी उन्होंने सहर्ष अपने हृदय से लगाया। वो समझ सकते थे कि वो कितना उनको दुख फील हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी लोगों ने मार खाई, जितने भी लोग जो है वीरगति को प्राप्त हुए, वो भी कृष्ण थे। और जितने लोग मार रहे थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे, ये भी कृष्ण ही थे जो ले रहे थे। तो उन्होंने ईजीली जो है इस श्राप को भी अपना लिया और इसी तरीके से जो है उनका भी सर्वनाश निश्चित हो गया, यादवों का भी। और ऑफ कोर्स टाइम भी वैसा ही था, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। और इसी हिसाब से जो है वो जानते थे श्री कृष्ण की मेरे जाने का टाइम भी आ जाएगा और युग परिवर्तन भी होगा। और उसके बाद जब महाराज परीक्षित आएंगे तब युग जो है कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। और मुझे तो उस वक्त तक मेरा काम हो चुका होगा, मुझे जाना भी, अवतारे कार्य करके निकलना भी रहता है। तो इस तरीके से जो द्वारका बनी। अब होती है बात एटलांटिस की, ठीक है। एटलांटिस जो है ना, वो ये लोग कहते हैं कि समुद्र के नीचे बना हुआ। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी एक्वामैन, उस मूवी में काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो है दिखाया जा रहा था एटलांटिस को। एटलांटिस तो जो है थोड़ा सा माइथोलॉजिकल है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया हुआ कंसेप्ट है और एटलांटिक ओशन में उसको मिलना चाहिए, वहाँ तो कुछ भी उनको मिला नहीं। लेकिन जो द्वारका है वो आर्कियोलॉजिकली वेरीफाइड है, प्रूवन है और इसके अवशेष भी मिलते हैं जो 3500 साल पहले पुराने के हैं और 1300 बिफोर क्राइस्ट टू 1500 बिफोर क्राइस्ट टाइप के इसके नेचर के में हैं। जबकि काफ़ी सारे और भी अवशेष हैं जो इसके भी पहले के हैं, जो कि सबमर्स्ड हो चुके हैं। जो समुद्र होता है उसकी भी जो रेत होती है ना, जो मिट्टी होती है उसके भी नीचे, तो वहाँ से भी अभी खुदाई वुदाई करके पता चल रहा है कि और भी पुराना हो सकता है, ऐसे चांसेस बताए जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसकी कथा कहाँ से शुरू होती, माध्यम कैसे हुआ। तो एक बार जाम्बवती और श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे सांब करके, वो थोड़ी सी शरारती स्वभाव के थे। तो 3 ऋषि आए हुए थे उनके यहाँ पे, नारद और विश्वामित्र और ऋषि दुर्वासा। तो ये तीनों आए हुए थे। तो ये फ्रेंड्स के साथ सांब गए और घूंघट उठा के और उनके दोस्त उन ऋषियों से पूछने लगे, क्योंकि ऋषि दुर्वासा को तो तुरंत गुस्सा आती थी, तो उनको मज़ा लेना था। तो फिर उनसे पूछने लगे कि इसको पुत्र होगा या पुत्री। तो उन्होंने कहा कि इसको वो होगा जो इस पूरे यादव कुल का नाश करेगा। इसको एक लौह का एक वो पैदा होगा, वैसे वज्र टाइप का कुछ, मेष जिसको कहते हैं। और अगले दिन वास्तव में वही हुआ। बड़ी मुश्किल से जो है प्रसव पीड़ा के बाद सांब को जो है एक मूसल पैदा हुआ
और फिर राजा उग्रसेन ने उसको जो है ग्राउंड करवा के मतलब पिसवा के उसके पाउडर को फेंक दिया समुद्र में कि ऐसा कोई कर समय ना लगे हमारे अंश को। लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं किया, वो तो सब जानते ही थे पहले से। तो फिर क्या हुआ कि वो जो है पानी की लहरों से बह के ग्रास पे जो होता है ना आके वो जम गया, लौह के जो वो थे उसके कण, और रग ग्रास थी वो समय के बाद जो है ये वज्र बन गए। और इसके बाद जो है इनमें आपस में जब लड़ाई हुई यादव वंश में, तो वो एक दूसरे को मार काटने के लिए इसी ग्रास से बने हुए, इसी घास से बने हुए वज्र का इस्तेमाल करते एक दूसरे को मारने काटने के लिए, जो भी हथियार पैदा होते हैं। और उसका जो एक बड़ा पार्ट रह गया था उस मूसल का, उस आयरन के मेस का, तो वो पार्ट जो है एक मछली खा जाती है और जरा नाम के जो मछली पकड़ने वाला होता है उसको पकड़ में आ जाती है, और वो ही जो है अपने फाल में लगा लेता है, अपने धनुष की जो उसका एरो होता है उसकी फाल में लगा लेता है। और कृष्ण जी के पैर में जैसे वो मारता है ना, तो वो वही वाला जो है यादव वंश का अंत इसी तरीके से हुआ, श्राप से भी हुआ। और वो जो सांब थे वो उन्होंने जो है सांब सदाशिव जो होते हैं अर्धनारीश्वर, उनकी तपस्या करने के बाद उनका जन्म हुआ था जाम्बवती को, इसलिए जो है इस तरीके से यादव वंश का अंत हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि भगवान तो हर कण कण में होते हैं। और जो है श्री कृष्ण की राजधानी, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ वैसी वाइब्रेशंस महसूस होंगे आपको। मैंने तो काफ़ी बचपन का बड़ा अच्छा समय वहाँ गुजारा है, 5-6 साल, और जो भी अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा था तो शायद वही था। अभी इसका काफ़ी कुछ बाकी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय एंड टेक केयर। फिनिशिंग बाद में करेंगे।